जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग का एग्ज़ाम 29 अप्रैल को है और 29 अप्रैल स्टूडेंट कल है। तो आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। आप लोग सभी बच्चे 90 प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ। करना तो है स्टूडेंट पूरा 100 में 100, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। सभी क्वेश्चन पे तुक्का मार के आइएगा। यानी जो क्वेश्चंस आप लोग को नहीं आ रहे होंगे वो भी क्वेश्चन करके आइएगा। यानी आप लोग 100 में से 100 क्वेश्चंस करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और सभी से उम्मीद है कि सभी बच्चे 95 प्लस क्वेश्चंस करके आएंगे। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। हरिओम जी द्वारा क्वेश्चंस भेजा गया है, उनका डाउट है, उस डाउट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है हरिओम, उनके क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग उनके क्वेश्चंस को देखते हैं और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ेंगे। यानी वो क्वेश्चंस स्टूडेंट एकदम हलवा रहेगा और आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 5 सही 2/3, यानी हम लोग इसका गुणा करा लेंगे। 5 3 15, अब 15 2 17, यानी आपका आ जाएगा 17/3। फिर आपका गुणे कह रहा 9 3 27 4, आप लोग का हो जाएगा 31/3। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का एक क्वेश्चन है कि मान का, अगर स्टूडेंट आप लोग को यह पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये 26 क्वेश्चन का पीडीएफ है, आप लोग को भी मिल जाएगा। मान का 3/4, यानी 3/4 का मान क्या होगा, यानी 3/4 मीन्स क्या होता है, आप लोग का यही होता है 3/4। ठीक है स्टूडेंट, हो गया 3/4। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। अब हम लोग इसका गुणा इसमें करा लेंगे। 17 का नाम 17, 17 तियाँ 51, एक हासिल था 52 हो गया। 3 त्रिके 9, गुणे 3/4, 3 एक का नाम 3, 3 त्रिके 9, 4 तियाँ 12, यानी 527/12। अब देखिए 12 12 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, कितना बचा 48 4 52, यानी आपका ये 4 बच गया हासिल और यहाँ पे 7 है, ये 7 हो गया 47। तो 12 तियाँ 36 और 36, 36 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 46 और एक 47, यानी 11/12, यानी कितना आ गया 43 सही 11/12। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ऐसा क्या कोई है, तो आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी 43 सही 11/12 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आप लोग फंस सकते थे कहाँ, यहाँ लैंग्वेज में, जहाँ 3/4 बोला था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी शहर की आबादी में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। आप लोग जानते हैं 4% को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटता है तो 4/100 होता है, और इसे 4 से काट देंगे, 4 का नाम 4 और 1 25 आ जाएगा, यानी 1/25 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसे रेशियो मेथड से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष बाद क्या बढ़कर हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, 2 वर्ष बोला है तो यहाँ 25 है ना, इसे 2 बार लिख दीजिए। 25 बढ़ा है, जब बढ़ा है एक बढ़ेगा कितना हो जाएगा 26। अब दो एक क्रिया 2 बार हुई है तो 25 और 26। अब देखिए आप लोगों को पता होगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 26 का स्क्वायर 676, जबकि ये वर्तमान होता है, ये 2 साल बाद का होता है। अब हमें 625 का मान कितना दिया है, आपका 15,000 दिया है। 1 2 3, इससे काटेंगे ना स्टूडेंट तो ये कितने बार में जाएगा आपको पता है, ये 24 बार में जाएगा। और हमें बताना है 676 का मान, तो 676 गुणे 24, आप लोग इसका गुणा करा लेंगे तो आपका आ जाएगा 16,224। आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आप लोग का आंसर यहाँ पे देखिए 16,224, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ये हरिओम जी को ऐसे क्वेश्चंस को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनका एक क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल सही था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट कतई नहीं कर पाएंगे, देखिए हम लोग इसे बिल्कुल ही हलवा तरीके से करेंगे। अब देखिए 560 किलोमीटर चलने पर, अब देखिए 560 किलोमीटर चलने पर आपको सूत्र पता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपकी क्या दी गई है, दूरी दी गई है, ये समय दिया गया है। तो चाल बराबर दूरी ऊपर समय नीचे, तो यानी इस 7 का मान दिया गया है। तो 7 का नाम 7/56, यानी 1 घंटा में वो 80 किलोमीटर जाएगा। ठीक है,
और जाना कितना है 840 किलोमीटर, जाने में कितना समय लगेगा हमसे पूछ रहा है। अब देखिए वो 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाएगा तो 10 घंटा में कितना जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 800 किलोमीटर जाएगा। बचा कितना स्टूडेंट 40, यानी 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है। तो मैं हरिओम जी से पूछना चाहता हूँ और सभी बच्चों से कि वो आधा घंटे में कितना जाएगा। अगर 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर जाएगा। तो 40 किलोमीटर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कितने आधे घंटे में, तो आपका 40 जैसे जोड़ेंगे तो 840 हो गया। और कितना 10 घंटा और आधा घंटा कितना हो गया आपका 10.5 घंटा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में मिल गया। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है। कुछ नहीं करना है, औसत 30 बोला यहाँ पे 30 लिखिए। सम संख्या बोला है तो इसमें 2 घटाइए 28 हो जाएगा, फिर 2 घटाइए 26 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो 24, 26, 28, 30, फिर 2 जोड़ दीजिए 32, 2 जोड़ेंगे 34, 2 जोड़ेंगे 36। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातों सम संख्या है। पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 36। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। इतना आसानी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इतने आसान तरीका आप लोग को कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट। अगर आप लोग का परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। 100% आप लोग देखिएगा 15+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट, वो भी करेक्ट राइट वाले, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं आपका अगला सवाल। कह रहा है यदि 10%, यानी देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है 10% हानि पर बेची गई, यानी 10% की अगर हानि हुई तो कितने में बेची जाएगी। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कोई सामान हम लोग मान लेते हैं 100 है और 10% की हानि हो गई तो यानी वो 90 में बेची गई, 90 में। लेकिन वो कह रहा है वो उसको 720 में बेचा गया, कितने में, 720 में बेचा गया, ठीक है। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी हम लोग 100 माने हैं और तब 100 का हम लोग मान बता देंगे। तीर तीर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट आप लोग गलत कर जाते हैं, तीर मिस इसके साथ गुणा बट्टे 90। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 9 बटे 72 यानी 800, 800 आप लोग का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आ गया। बहुत ही आसानी से 100 मान के करेंगे आप लोग का आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10% की हानि पर, ये तो वही क्वेश्चन है, 800 आपका आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार करते हैं। 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार करते हैं तो कितने दिनों में 8 मजदूर, कितने दिनों में, हम लोग मानते हैं x दिनों में 8 मजदूर दीवार को कितने दीवार को तैयार करेंगे। अब देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 एक 2, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक 9। आप लोग का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। 8 मजदूर 9 दिन में दीवार को तैयार करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा एक स्टोर 5 सेवों के पैकेटों को 25 रुपये में तथा एक सेव को कितने में, 6 रुपये में। अब 5 सेव के पैकेट को 25 रुपये में। अब देखिए एक औरत 27 सेव खरीदती है। अब 27 सेव खरीदेगी तो 5 तो पैकेट खरीदेगी। अगर 5 पैकेट खरीदती है तो एक पैकेट का दाम 25 है, तो 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 25, 5 का नाम 5 दो, यहाँ देखिए 5 पचे 25 हो गया, हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, यानी 125 रुपया हो गया। अब 125 रुपये में अब फिर आपका 2 सेव बच गया, 6 दूना 12, हम लोग जोड़ देंगे तो आप लोग का 137 आ जाएगा। बहुत से बच्चों को यह सवाल नहीं समझ में आया, हमको पता है कि बच्चे हमारे कहाँ पे फंस रहे हैं, तो सबका इलाज है स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। आप लोग देखिए क्वेश्चन गायब हो गया लेकिन ये क्वेश्चन वापस भी आता है, देखिए कैसे। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। कह रहा है 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपये में बेचा जाता है, तो ये 27 सेव खरीदती हैं, यानी आपका जो ये 5 पैकेट खरीदेंगी, 5 पैकेट मिस, अब देखिए 5 गुणे 5 करेंगे तो आप लोग का 25 हो गया, यानी ये 25 सेव खरीद ली, 25 सेव खरीद ली। 5 पैकेट, एक पैकेट का दाम 25 रुपया है तो 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 125 हो जाएगा। एक सेव का दाम 6 रुपया है तो 2 सेव का दाम 12 रुपये, जैसे ही 12 जोड़ेंगे 137 हो जाएगा, आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये तो स्टूडेंट बहुत ही आसान सवाल है, मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ूंगा, ये बहुत ही आसान है, इसे आप लोग करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़ूंगा, एक क्वेश्चंस बता देता हूँ, ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है और बच्चे इसका ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ देता। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे।
यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 दिनों के बर्गर जो बेच रहा है उसका संख्या दी, यहाँ बर्गरों की संख्या दी गई है, यहाँ दिन दिया गया है। देखिए बुधवार को कितना बिक रहा है 40, बुधवार को बिका 40, बृहस्पतिवार को 60, फिर जाके शुक्रवार को 80 और शनिवार को 55। इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो स्टूडेंट आप लोग का 235 आ जाएगा। आप लोग जोड़िएगा 235 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है बर्गरों की कुल बिक्री 320 हुई है, कुल बिक्री 320 हुई है, लेकिन हमारे हिसाब से उसने 4 दिनों में कितना बेचा 225 बेचा। अब हम लोग 320 में से 225 घटाएंगे तो आप लोग का 85 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी वो रविवार को कितना बेचेगा बर्गर 85 बर्गर बिक्री करेगा। बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए स्टूडेंट ये सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सब क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि स्टूडेंट सभी क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे तो आप लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे और हमें आप लोग को आत्मनिर्भर बनाना है। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 हो गया 4 अंकों की, सॉरी स्टूडेंट 4 अंकों की बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग 4 अंकों की निकालेंगे। तो 4 अंकों की निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 9 है। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आपके 4 अंक हो गए, 1 लगा के 0 9 लगा के 9, वही आपका अंतर देखिए। अब देखिए 9 9 9 8 9 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं था, नहीं तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहता अगर ऑप्शन रहता तो, लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन नहीं है इसलिए आप लोग के क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया आप लोग का सेम टू सेम वही जैसा पिछला कराए हैं। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो। यानी जैसे आप लोग अभी 5 अंक की बताए हैं 9 9 9, लेकिन 9 नहीं हमें बताना है, भिन्न बताना है और उसका हमें अंतर लेना है। दोनों का भिन्न बताकर अंतर लेना, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग के लिए HW रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की, सेम टू सेम पिछला सवाल है स्टूडेंट, सेम टू सेम आप लोग पिछला सवाल कर लेंगे, ए भी कर लेंगे तो ये भी आप लोग के लिए HW रहेगा। अगला देखते हैं। अब देखिए अंक 5 1 6 में किन्हीं 2 अंकों को 2 बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। हमें बनाना है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। कह रहा है 2 अंक को 2 बार प्रयोग करके। अब देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं और 5 को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं और एक 6 है। यही आपकी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी ऑप्शन नंबर सी बन के तैयार हो गई। बहुत ही आसान है, छोटा में सबसे छोटा में बनाना है, बड़ा में सबसे बड़ा बनाना है। हम लोग आगे चलते हैं। ये सवाल अगर जिस बच्चे को नहीं आएगा, अगर स्टूडेंट आप लोग ऑफलाइन में रहते तो पटक के मारते। अब देखिए संख्या 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक इतना है, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी ये 2 संख्या दे दिया आप लोग को, मान लीजिए संख्या ए भी है, गुणे आपको ये सूत्र बताए हैं। सूत्र कैसे बताएं स्टूडेंट, उस तरीके से आपको बताते हैं, नहीं तो नया तरीका बता देंगे तो आप लोग फंस जाएंगे। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 28 है, इज इक्वल टू, इसका LCM हमें नहीं पता है, LCM हमें नहीं पता है, गुणे HCF 14 है। अब देखिए 14 से 14 खत्म, इसका LCM कितना आ गया 28। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया, बिना किसी सॉल्यूशन के सीधा आप लोग आंसर पे पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए हमें छोटी से छोटी बताना संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हम लोग सीधा ऑप्शन से करते हैं बिना किसी डाउट के। ऑप्शन से करेंगे, देखिए इसे 2 से काटेंगे, अब 2 से 1 कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन खत्म। अब इसे काटेंगे, अब स्टूडेंट 3 से भी कट जाएगा, 8 से कटेगा, 8 का नाम 8 2, 8 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म। अब इसे काटते हैं 1080 को। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 5 4 और आपका 0 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 2 से कट गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, आपका 3 त्रिक 9 और 3 छक 18, ये भी कट जाएगा। 3 से 8 से कट जाएगा, 8 का नाम 8 2 बचा 28 हो गया, और आपका 8 त्रिक 24 24 4 और 8 5 40, 8 से भी कट गया, 10 से भी कट गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। डायरेक्ट हम लोग करेंगे, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग भी इसे एक बार और काट के देख लीजिएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81, इतना तो आपका आएगा, ये तो पहला खत्म हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दशमलव लगा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है,
अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट 0 है। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग एक चीज़ मिस्टेक कर दी, क्या यहाँ पे 0, हमने 0 को ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब सीधा आपका आंसर यही आइबा करेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान तुरंत 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 0 आएगा। चलिए हम लोग, ये बहुत ही आसान प्रश्न था, देखने लायक भी नहीं था। आगे चलते हैं और अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 84% बराबर है। आपको पता है 84 अगर परसेंट हटा 3200। अब देखिए इसे काटेंगे 2 से 4 42, और इसे काटेंगे 50, 42/50 आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। ये सब सवाल स्टूडेंट देखते ही उड़ा देने लायक है। अब देखिए अमृता ने एक घर 2 लाख में, एक घर कितने लाख में, 2 लाख में खरीदा, और मरम्मत में 50,000 लगाया। मरम्मत में स्टूडेंट कितना लगा दिया उन्होंने, 50,000, तो ये कितना हो गया टोटल, 2.5 लाख हो गया। यदि उसने 20% का लाभ चाहिए तो घर कितने में बेचेगी। अब देखिए 2.5 लाख का हम लोग 20% निकाल लेते हैं, ये 2.5 लाख हो गया। अब 2.5 लाख का 20% का लाभ चाहिए तो 100, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये का होता है, आप 20% का लाभ लेंगे तो 120 हो जाएगा बटे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 12×5 = 60, ठीक है। अब 12 दूना 24, और 24×6 आप लोग का 30। अब देखिए अब यहाँ पे कितना जीरो बचा है, यहाँ पे 2 जीरो 1 3 जीरो, यानी स्टूडेंट आपका हो गया 3 लाख। वो कितने में बेचेगी, 3 लाख में। तो आपका कोई ऑप्शन ऐसा है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपका 3 लाख करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कोई भी चीज़ 100 मान के करेंगे 100% आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए अगले सवाल। अब देखिए एक क्वेश्चन को, राहुल अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुटों के 4 डिब्बे मंगाए। कितने डब्बे मंगाए, 4 डिब्बे मंगाए। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं, 8 चौक 32 बिस्कुट हो गए, ठीक है। और यदि कक्षा में 28 छात्र हैं तो 28 छात्र हैं तो कितने बिस्कुट बच गए, 4 बिस्कुट बच गए। तो प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट देने के बाद कौन सा, अब देखिए 4 बिस्कुट बच गए। अब देखिए 8 चौक 32, 28 जोड़ेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहला ऑप्शन खत्म। अगर 32 में से 28 घटाएंगे माइनस में आएगा, तो इसका मतलब इसका विपरीत हो जाएगा, जो नीचे आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जोड़ेंगे 8 चौक 32 में से 28 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 4 ही बचा है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन कह रही है, रीना अपना गृह कार्य 4:45 पे 4:45 पे करना आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी देखती है, और घड़ी यही देखी है। घड़ी में कितना बज रहा है, 5:35। अब देखिए 4:45 अगर 5 बजने में कहा जाए तो 15 मिनट हो गया, 5 बज गया 30 से आपका कितना हो गया, 5 और 4 45 मिनट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो उसे कितना समय तक गृह कार्य किया, सॉरी स्टूडेंट हमने यहाँ पे 35 है 30 लिखा है, ये 7 पे है ना 35, तो ये आपका 50 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। 5:45 पे उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया, जो भी कार्य कर रही है उसने जब घड़ी देखा तो 5:35 हो रहा था। अब देखिए 4:45 हो रहा है, 5 बजने में कितना मिनट कम है, 15 मिनट कम है, और इधर कितना बेसी है, 35 मिनट बेसी है। 15 में 35 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। उसने गृह कार्य कितना, 50 मिनट तक किया। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के लिए विद्यार्थियों को बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए स्टूडेंट जब भी बराबर बराबर कहे तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। 75 और 60 का HCF कितना हो जाएगा, इसका अंतर 15, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। बिना किसी HCF निकालने की जरूरत भी नहीं, घटाइए आंसर आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो स्टूडेंट आप लोग 100% हमसे नहीं पढ़े हैं। अब हरिओम जी अगर रेगुलर हमसे क्लास लिए होते तो ऐसे क्वेश्चन उनसे तुरंत लग गए होंगे। अगर लग गए होंगे उनसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसका हमें लगभग में मान बताना है। हम लोग इसका 157 गुणे 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 314। 314 लगभग कौन है, 315। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और अगला सवाल। अब देखिए आप लोग के सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए, यानी आप जितने भी हमारे पास PDF हरिओम जी भेजे थे मैंने सभी क्वेश्चनों का सल्यूशन करा दिया है। और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दिए हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग को करके आना है। अगर स्टूडेंट आप लोग का कोई डाउट बचा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं सभी डाउट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट आप लोग का कल है 29 अप्रैल क्लास 6 वालों का पेपर है। अगर आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को तुक्का लगा के आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर स्टूडेंट 4 तुक्का लगाए, अगर एक भी सही हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। 100 में से 100 अटेम्प्ट करिएगा। आप लोग को आपकी परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको मिलेंगे अब कट ऑफ वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।